लाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख वाला सगला ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा खमा गणी सा भाई बहना ज्यादा चौपाल रमा यहाँ पर उजिन नवा नवा विषय ले रहता करा और साउंटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रमा यहाँ पर एक न्यारो निर्वल और एक नवधु विषय ले और हताया करस्या और साउंटी जानकारी हासिल करस्या। भाई बहना आज आप बातें करस्या ग्रामीण विकास की योजनाओं के ऊपर कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जहाँ का माध्यम से गाँवों को विकास हुए। और गाँव का विकास को मतलब है देश को विकास, क्योंकि गांव की अपना देश की अधिकतर जनसंख्या है गाँव के माई निवास करे। तो गांव का विकास को मतलब है देश की उत्पादन क्षमता को विकास करना। गांव का विकास को मतलब है देश की संस्कृति को विकास करना, देश का भविष्य को विकास करना। आज भी गांव है जिसकी देश की अर्थव्यवस्था में, देश की सैन्य व्यवस्था में, सामरिक व्यवस्था में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे बत्ती शायद ही शहर व भूमिका नहीं निभा सके। तो आज ई विषय पर चर्चा में करवा के वास्ते आपने बीच पधारे है श्री नरसिंह प्रसाद जी तिवाड़ी साहब, जगह सहायक विकास अधिकारी है दूध माए। तिवाड़ी साहब आप चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर। नमस्कार सर। तिवाड़ी साहब सौ पहले तो आप गाँव का विकास की बात करा तो पूरा देश के मैंने सौ पहले एक बात चीज निकल रहा है मनरेगा योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना। और गाँव का विकास की आधारभूत जो को परिवर्तन आयो है ये मनरेगा के बाद में आयो है। तो मनरेगा से किस प्रकार से गाँवों को विकास हो थोड़ा हमारे ग्रामीण भाई बहना आप बताओ सर। देखो गजेंद्र जी, भारत की 77% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। बिल्कुल। और गाँव के विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार सतत प्रयासशील है। मनरेगा आज से करीब 15 साल पहले लाई गई, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो रोजगार करना चाहे, बेरोजगार है, वो 100 दिन का रोजगार मिलने की उसको गारंटी सरकार देती। 100 दिन का रोजगार उसको मिलेगा, वो ये सरकार की गारंटी होती है। इससे गाँव में काफ़ी विकास हुआ है, सामुदायिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, व्यक्तिगत विकास हुआ। विशेष तौर से महिलाओं की आर्थिक स्थिति इसमें काफ़ी अच्छी हुई है। महिला श्रमिक के जो खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो भी खाता है उसमें सीधा पैसा उसके खाते में जाता है, वो आत्मनिर्भर हुई। बिल्कुल। सामुदायिक कार्यों के तहत अपन देखें तो इसमें सामुदायिक भवन बने हैं। आपको याद होगा राजीव गांधी सेवा केंद्र जो पंचायत में बने वो मनरेगा के तहत बने। इसके तहत ग्रामीण सड़कें हैं, तालाब हैं और भी कई ऐसे कृषि संबंधी काम हैं, पशुपालन संबंधी काम हैं। ऐसे कई काम सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं अपन ग्रामीण क्षेत्रों का, वो मनरेगा से हुआ है। तिवाड़ी साहब आप एक बहुत अच्छी बात बताई, एक हमें सामुदायिक विकास भी हुआ है तो व्यक्तिगत विकास भी हुआ है। एक जी मान लो कोई विधवा महिला है, बेका छोटा टाबर है, तो वह मनरेगा में 100 दिन को रोजगार प्राप्त कर आपका टाबरान आसानी से पाल सके जी। साथ में सामुदायिक विकास हो रही है, आप बताए सड़कों को निर्माण हो रही हो, तालाबों को निर्माण हो रही है, बेसू राजीव गांधी का सेवा केंद्र को निर्माण हुए है। एक बड़ी बात निकल रही है, आप बताइए तालाबों का निर्माण शू तो आपनो राजस्थान रेगिस्तानी प्रांत है, एक अधिकतर भूभाग है, आपनो राजस्थान में चले जाओ तो रेगिस्तान रेगिस्तान है। तो कटे न कटे अब मनरेगा का माध्यम से आपने जल संचय के मायने कई भूमिका रही। देखो गजेंद्र जी, इसमें मनरेगा में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसका विकास नहीं हुआ हो या विकास नहीं हो रहा हो। आपने बताया कि भाई सुदूर क्षेत्र है, रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पे पेयजल संचय के लिए नरेगा के तहत टाँके बनाए जा रहे हैं। टाँके में वर्षा का जल संचय होगा, पूरे वर्ष भर में पेयजल के लिए उन सुदूर क्षेत्रों में वो पानी का संचय रहेगा। तो बहुत अच्छा काम किया है। तालाबों को इसमें खुदाई की है, तालाबों को आदर्श तालाब भी कई गांवों में बने हैं, उनके घाटों को पक्का भी किया है। तो ऐसे वर्षा जल संचय में बहुत ही विस्तृत मनरेगा में काम हुआ है। आप गाँव का विकास की बात कर रही हैं हम, तो अब गाँव का विकास में मनरेगा की इसकी भूमिका आप बताइए। साथ में आप बताइए मनरेगा का माध्यम से गाँव का विकास में देखो राजस्थान में विकास जद है, प्यास मिट जाए आदमी की,
क्योंकि पानी की बड़ी समस्या आपने तो गीता में आई गाई है कि घी ढूले तुम्हारो क्यों ही नहीं बिगड़े, पानी ढूले तुम्हारो जीवड़ो बड़े, धीरे चालिए पनियारी लंगो गरद भरे। तो पानी को बड़ो महत्व है, तो बिको भी काम ये है। और गांव का विकास की बात करें तो कृषि के बिना अधूरी है, पशुपालन के बिना अधूरी है, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था की धूरी है वह कृषि और पशुपालन है। तो अब मनरेगा का माध्यम से आप गाँवों को विकास करा, विकास की योजना कोई भी हो, लेकिन आप मनरेगा से आप बात की प्रारंभ करिए हैं, तो अब बताओ कि कृषि का विकास और पशुपालन का विकास में भी की भूमिका है कि बहुत भूमिका, अच्छा प्रश्न आपने किया इसका। इसमें मनरेगा में आप कृषि क्षेत्र में देखो तो बागवानी विकास इसमें है जी। कोई किसान अपनी ज़मीन समतलीकरण करवाना चाहे तो वो भी इस योजना में लिया हुआ है। अच्छा। पशुओं के लिए पशु आश्रय स्थल निर्माण के लिए जो है नरेगा में काम दिया जाता है। और कृषि के क्षेत्र में इसमें मनरेगा में काफ़ी, जैसे खेतों में पानी संचय के लिए फार्म पॉन्ड वगैरह है, तो बहुत विकास कार्य इसमें कृषि क्षेत्र में भी हुए हैं, पशुपालन क्षेत्र में भी हुए। फार्म पॉन्ड भी बन रहा है, खेतों को समतलीकरण भी हो रही है, पशुपालन के लिए जगह है बाकी लिए। तो एक लिए जगह का जी मान लो सार्वजनिक कार्य कर रही हो तो सरकार भी पैसों दे रही है जी। लेकिन जी मान लो जो व्यक्तिगत मैं मेरा खेत का मैं समतलीकरण करावो चाह रही हूँ तो कहीं मने भी कुछ देना पड़ेगा कहीं कि मैं नहीं, आप इसमें व्यक्तिगत लाभकारी योजना है, इसमें देना कुछ नहीं पड़ रहा है। आप जो श्रमिकों के स्थान पे आप काम कीजिए, अच्छा, और आपको उसमें मजदूरी मिलेगी। वो तो बहुत अच्छी तो ये बात तो आम के आम गुठलियों के दाम, जमीन आपकी सुधरगी और आपके मजदूरी के रूप में आपको पैसा भी मिला है। अब आर देखो थे गाँव का विकास अधिकारी हो जी। और पूर्व जो जी क्षेत्र का मैंने आप अधिकारी हो भी क्षेत्र का मैंने फिर बग औचक निरीक्षण करनो काम चाल जाए तो पूर्व निर्धारण निरीक्षण भी करनो आप करता रहो। लेकिन पिछला आप दिनों में देखा कि अब कोरोना महामारी आई, बिग के बाद में एक लॉकडाउन की प्रक्रिया आई, लोग घर बैठ का भी स्थिति में कोरोना वाला काल के मायने भी समय के मायने तो की प्रकार से मैनेज करियो, की प्रकार से गाँव को विकास ने अनवरत जारी रखो और कई समस्याओं का सामना करना पड़ो बेका बार हम जरूर दर्शक भाई बहनों बताओ आप। गजेंद्र जी, आपने बहुत ही बढ़िया ये किया कि अभी पिछले दिनों में जो कोरोना महामारी के रूप में आया, इसमें काफ़ी लोगों को दर्द झेलना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। जो बेचारे दूर श्रमिक थे वो उनको उस स्थान को छोड़ना पड़ा, पैदल सड़कों पे वो आए, यातायात के साधन नहीं थे, लॉकडाउन लग गया था, गांव में खाने का साधन नहीं बचा था। उस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पंचायत राज विभाग पे भी थी। हमने बहुत इसमें प्रयास किया, हमने फूड पैकेट्स तैयार किए, भामाशाहों से हाथ पसारे उन लोगों के लिए सच्चो प्रशासक तो वही है जो भूखे नहीं सोए, और फूड पैकेट्स घर घर हमने वितरण करवाए। ये पंचायत राज की इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय जो थे उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया, बहुत सक्रिय काम किया। उन्होंने अपने कोष का तमाम पैसा, 2 करोड़ रुपए विधायक कोष का जो मिला, वो तमाम पैसा उन जनता को लगा दिया। बधाई के काबिल है। फूड पैकेट्स जो वितरण हुए, वो फूड पैकेट्स सारे अपने पैसों से जो है उन्होंने वो लगा के और प्रत्येक घर घर में जो आवश्यकता थी वितरण करवाए। तो दूसरा ये था कि जो बाहर के लेबर थे, यूपी, बिहार या किसी अन्य प्रांत से जो लोग थे, गुजरात से आ रहे थे, रोड के मार्ग से पैदल चल रहे थे, उनको हमने रुकने की व्यवस्था की। किसी स्कूल, धर्मशाला, किसी होटल, जहाँ भी हमें स्थान मिला हमने उनको रोका, नाइट को उनको जो है रात को आश्रय दिया, उनको खाने की व्यवस्था हमने की भामाशाहों के द्वारा। स्थानीय भामाशाहों ने काफ़ी अच्छी मदद की, उनको बहुत अच्छा भोजन दिया गया, उनको मेडिकल फैसिलिटी जो भी चाहिए थी वो सब फैसिलिटी मिली। और काफ़ी दयनीय स्थिति थी, देखने लायक, मतलब बहुत वो थी कि बहुत ही दर्दनाक बेचारे पर कितने किलोमीटर वो पैदल चले होंगे और अपने गंतव्य पे वो कब पहुंचेंगे उनको स्वयं को पता नहीं था। और फिर वो गंतव्य जाने के लिए उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी हमने करवाई। तो कोरोना में तो बहुत ही चलो एक साथ में जी मान लो संक्रमित आपका क्षेत्र में आया, संक्रमित लोग है बन की प्रकार से आइसोलेट कराया, की प्रकार से बिकमन का भूमिका रही आपकी? संक्रमित जो व्यक्ति थे, जैसे मान लो कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके घर तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए हमारी ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी थे उनकी हमने ड्यूटियां लगवाई और उस रास्तों को हमने बंद किया
भाई, जिससे किसी आवागमन नहीं रहे और आवागमन की वजह से कोई संक्रमण नहीं फैले। बिल्कुल सही। तो हमने उसमें ऐसे कदम उठाए जिससे ये संक्रमण हमारे क्षेत्रों में नहीं फैला और गांव जो है इस महामारी से बचे रहे। अच्छी बात है। एक आप देखा स्वच्छ भारत मिशन जो को है शहर का मायने बहुत ही ज़्यादा सफल है। आज घर घर कचरो संग्रहण करवा के लिए गाड़ी आवे तो गाँव के मायने स्वच्छ भारत में क्यों देखो सफाई के बिना विकास ही नहीं है। जब सफाई हो सी जब विकास दिख सी। आप सड़क बना दी भी पर माटी पड़ी है, खादो पड़ो है, पानी बह रही है तो विकास दिखे ही को नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन विकास दिख है एक लिए बड़ो महत्व एक बिंदु है। तो अब तो स्वच्छ भारत मिशन की कई स्थिति गाँव में की प्रकार से आप इन्हें कर रहे हो? देखो गजेंद्र जी, जो सफाई का जो मामला है, स्वच्छ भारत का अभियान है, उसके तहत गाँव में बहुत अच्छा काम हुआ। घर घर में शौचालय बने हैं, सामुदायिक शौचालय भी बने हैं। जो कचरा या जो गंदगी है उसका डिस्पोजल का, उसको निस्तारण का भी अच्छा वो बना है। लेकिन ग्रामीण और शहर का जो अपन तुलना करें, शहर में व्यापक आर्थिक संसाधन हैं, गांव में संसाधन अभी आर्थिक इतने हैं नहीं। ग्राम पंचायत के पास अभी इतना फंड उपलब्ध नहीं है कि वो हर व्यवस्था कर सके। तो अभी प्रयास चल रहा है सरकार का कि वो ग्राम पंचायतों को फंड देगी, जिससे गांव में सफाई कार्मिक भी रखे जाएंगे और कुछ छोटा कोई वाहन भी ऐसा रखा जाएगा जिससे कचरे का या ठोस कचरे का निस्तारण हो सके। वर्तमान में प्रयास चल रहा है। वर्तमान में की प्रकार से कर रहे हो? वर्तमान में जो ठोस कचरा है वो स्वयं व्यक्ति अपना निस्तारण करता है। और देखो गाँव में ठोस कचरो है जिसको समस्या है ही को नहीं। हाँ। गाँव का मैं खेती करे वाला आदमी है जो वो अपना डाल देता गाय है। को भैंस को गोबर है वो जिसको भी खेतों में डाल देते हैं। और फिर खेता में डाल बहुत बढ़िया भी खाद बना रही है, जैविक खाद बना रही है। बिल्कुल। और जो जैसे गंदा पानी है उसके लिए नालियाँ वगैरह बन रही है गाँव में, जो निकासी का प्रबंध हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसका अभी होगा। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है कि इसका एक नियमित रूप से ये ठोस कचरा या तरल जो गंदगी है उसका हमेशा निपटान होता रहे। सरकार प्रयास अच्छा कर रही है इसके लिए। आप जयपुर जिला के मायने हो जी। दूदू पंचायत समिति के मायने सहायक ग्राम विकास अधिकारी हो। तो अब आप ये बताओ कि ओडीएफ की बड़ी भूमिका है। जयपुर तो पूर्णतः ओडीएफ जिलो है। तो ओडीएफ का माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन में की प्रकार से एज हम शौचालय बनाए घर के मायने तो किस प्रकार से आपकी भूमिका रही? देखो गजेंद्र जी, स्वच्छ भारत मिशन एक मिशन है। हाँ। कभी आपने ये देखा होगा कि किसी सेना में कोई मिशन दिया जाता है तो ये मिशन इस बात का मिशन है कि एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए नहीं जाए। एक भी व्यक्ति अगर बाहर शौच के लिए जाता है, गंदगी करता है, तो उस मिशन की पूर्ति नहीं हो पाती। नहीं होगी बिल्कुल। तो पंचायती राज की ये भूमिका रही है कि उन्होंने घर घर में शौचालय बनवाए जिससे एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए नहीं जाता, गंदगी बाहर नहीं फैलती। आज गांव स्वच्छ है और गांव बीमारियों से मुक्त है। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो भूमिका, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत ही अच्छी भूमिका रही है। इसके लिए काफ़ी प्रयास पंचायत राज विभाग द्वारा हुआ है और आज उसके परिणाम सकारात्मक अपने देख रहे हैं। स्वाभाविक है जब घर घर में शौचालय है, लोग बाहर जो एक बीमार आदमी बाहर शौच मुक्त कर सी तो निश्चित है भी जो बीमारी है चारों मेरे वातावरण में फैल सी, दूसरों जो भी के संपर्क में आसी भी के लाग सी। तो अगर स्वच्छ भारत मिशन अगर गाँवों में भी सफल है तो गाँवों को एक आर्थिक विकास हुई है। आर्थिक विकास स्वास्थ्य विभाग क्योंकि भी जो एक तो भी कार्य क्षमता है बाबर बीमार नहीं बस दूसरी बीमारी में खर्चो बढ़ो वो उसके बचा है। एक वातावरण में एक अलौकिक आभा दिख रही है, अच्छी खुशबू मिल रही है क्योंकि गाँव में तो पेड़ पौधा है, फूल है, तो एक खुशनुमा माहौल है। यानी आश्रम जो आश्रम में नहीं, शहर के मैंने तो ये पार्क में घूम जाओ वो तो पूरा गाँव ही पार्क है। हाँ, वो तो पूरा गाँव पार्क है। देखो स्वच्छ वायु है, स्वच्छ पानी है। और अच्छा आप बात करिए, अब शौचालय की बात करिए। शौचालय की स्वच्छ भारत मिशन का मैं बड़ी भूमिका रही। शौचालय के साथ साथ केवल शौचालय नहीं भी पूरा मकान ही पक्को बने। तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया चलाई। एक प्रकार से गाँव में विकास में भूमिका रही देगा। देखो बहुत ही बढ़िया योजना ये गाँव में दी है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी प्रशंसा जितनी
की जाए उतनी कम है। और इसके जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। गांव में आज जो गरीब व्यक्ति कभी सपना ही लिया करता था कि मेरे पक्का मकान होगा, वो सपना उसका साकार हुआ है। 2011 में आर्थिक सामाजिक जातिगत गणना हुई थी, जिसको सेक 2011 के नाम से जाना जाता है। उस गणना में उन व्यक्तियों का चयन किया गया था जो आवास विहीन थे या कच्चे आवासों में रह रहे थे या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उनको आवास दिया गया। आज वो पक्के मकानों में रह रहे हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके बच्चे ये देख के खुश हो रहे हैं कि हमारी पक्की छत है, का निर्माण है। बारिश में किसी भी मौसमी आपदा में वो बसते हैं और बड़े अपने खुशहाली से रहते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत ही अच्छी योजना ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसका लाभ खूब गाँवों को मिला है और गांव की जनता इसमें बहुत खुशहाल हुई है। जो को आदमी प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ लेबो चाहे जी, वो कट्ठे तो आवेदन करे और फिर सरकार भी कत्तारी पे दे की प्रकार से दे। एक बार हम जरूर बताओ कि कोई भाई बहन बार अपना कार्यक्रम ने देख रही है और भी कई यानी कि परिस्थिति है कि भी का पक्को मकान नहीं, तो अपने कार्यक्रम से प्रेरणा ले और वो भी आपको सपनों पूरा कर सके, तो भी का बार हम थोड़ा जरूर बताओ। देखो, इसमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, किसी लाभार्थी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत इसके लिए ये काम करती है और ग्राम पंचायत की जो सूची है उनके पास, उस सूची में वो वरीयता के हिसाब से जितनी एक लक्ष्य होता है ग्राम पंचायत को, वो उनके नाम भेज देती है। वो पंचायत समिति हमारे पास भेजती है, हम उसको आगे उसको स्वीकृति के लिए भेज देते हैं। उसका आवास स्वीकृत हो जाता है। स्वीकृति होते ही हम उनको 20,000 रुपये की राशि उनके खाते में भेज देते हैं, जिससे वो अपना कार्य आरंभ कर सके, शुरुआत कर सके। मान लीजिए उसने कुछ काम किया, फिर उसको राशि मिल जाती है। ऐसे करके उसको 1,20,000 रुपये हम नगद पेमेंट करते हैं आवास के लिए। अच्छा, उसमें दूसरी ओर वो अपनी मजदूरी खुद कर सकता है। मान लीजिए मेशन का पैसा उसके लग सकता है, लेकिन मजदूर के रूप में वो अपनी मजदूरी करेगा। उसके बाकायदा मनरेगा से मस्टोल भरे जाएंगे और वो मजदूरी उसके खाते में जाएगी। अच्छी तो बात वो है। भी उसका लाभ हुआ। दूसरी बात, वो अगर शौचालय उसमें पक्का बनाता है तो 12,000 रुपये उसको शौचालय के मिलते हैं। तो लगभग 1,48,000 रुपये उसको पैसा मिल जाता है। उसके जेब से कुछ नहीं लगता, सारा पैसा गवर्नमेंट सरकार देती है। तो इससे बढ़िया लाभ क्या होगा। अच्छा, आप सहायक विकास अधिकारी हो और जगह गाँव का विकास हो रही है पंचायत का माध्यम से हो रही है, तो पंचायत सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन लाभ दे रही है कौन दे रही, तो इसकी मॉनिटरिंग थे की प्रकार से करो। देखो, आजकल क्या है कि सारा काम, सारी योजनाएं ऑनलाइन है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कंप्यूटर खोल के और ये देख सकता है कि वरीयता में किसका क्रम है किसका नहीं है। तो इसमें पारदर्शिता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई लापरवाही होने की संभावना कतई ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सब पारदर्शिता है। वो अगर कोई लाभार्थी है कि सब मेरा आना चाहिए था नहीं आया, वो हमारे पास आके हम उसको कंप्यूटर में दिखा देते हैं, ये देख लो भाई आपका नाम कहाँ आ रहा है, सही है। आपसे ऊपर इतने लोग हैं, इनको मिल गया, अब आपको मिलेगा। तो इसमें पारदर्शिता का काम है। ग्रामीण विकास की बात आओ तो जीपीडीपी शब्द निकल रहा है। आज जीपीडीपी का ये एक बार हमें थोड़ा बताओ देंगे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। जीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। हाँ, विकास प्लान। ये ग्राम पंचायत की विकास प्लान है। बिल्कुल। इसको एक तरह से देखें तो जैसे बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना, कई योजनाओं को एक साथ लेके चलना, ये जीपीडीपी क्या है, सीधा सीधा क्या है कि ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायतों में एक विकास योजना बनती है, ग्राम सभा के माध्यम से विकास योजना बनती है। तो उस विकास योजना में जितने भी जैसे अपने केंद्र से 15 वित्त आयोग का पैसा मिलता है, राज्य सरकार से 5वां वित्त आयोग है उसका पैसा मिलता है, तो वो पैसा उसी योजना में खर्च होगा और वो जो प्लान बनेगा उसी प्लान में जो कार्य लिए जाएंगे वो कार्य करवाए जाएंगे। तो एक तरह से एक
ग्राम पंचायत का एक पूरे साल भर का एक कैलेंडर लक्ष्य लेणु है। लक्ष्य है, कैलेंडर है कि अपन को ये काम लेने हैं, जिसमें जो वरीयता क्रमांक के हिसाब से ये काम इसमें लेने हैं। तो ये पूरे गांव के बैठ के ग्राम सभा में ये तय करते हैं, और ग्राम सभा में ये अनुमोदन होके फिर ये हमारे पास पंचायत समिति आता है, पंचायत समिति से अनुमोदन होके हम जिला परिषद भेजते हैं। तो वो कार्य ऑनलाइन होते हैं, बाकायदा उनका कोई पारदर्शिता है उसमें किसी। अच्छा, एक ग्राम पंचायत में गौरव पथ बन रही है, गौरव पथ कहीं है, को कहीं उद्देश्य है? गौरव पथ एक तरह से ये PWD इसको बनाती है। अच्छा, कि गांव में एक ऐसा पथ बनाया जाए जो अलग से लगे, एक यादगार के रूप में रहे। तो ये गौरव पथ है, जिसकी एजेंसी PWD विभाग होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको कहते हैं। उस गांव में भी गौरव करने लायक कुछ जगह है, हाँ, के लिए भी हाँ, वो बनाई जाए। गौरवपूर्ण। ठीक। एक आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गाँव का विकास में कई भूमिका। देखो, आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसमें लोगों को इतना अच्छा फायदा दिया जा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, 5 लाख का बीमा इसमें कवर होता है। 5 लाख तक के इलाज फ्री गवर्नमेंट उसके लिए एक आईडी बना के देती है कि वो आईडी ले जाके कहीं भी दिखाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे उस पैनल गवर्नमेंट के पैनल में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो फ्री में मुफ्त में उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज करना पड़ेगा। और गजेंद्र जी, आप एक देखोगे आयुष्मान भारत में 1350 रोग, 1350 तरह की बीमारियां इसमें कवर हो रही है। चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे किसी के कैंसर का हो, कीमोथेरेपी हो, मतलब बड़े से बड़े लेके छोटे से रोग का निःशुल्क इलाज इस आयुष्मान 5 लाख रुपए को छोटी मोटी को नहीं हुए, कई लोग तो इलाज के तोड़े ही मर जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो ऐसे बीमारियों से लड़ने के लिए उनके पास आर्थिक पैसा कहाँ से आए? बिल्कुल सही बात। तो ये भारत सरकार की योजना बहुत ही बढ़िया ये इसमें काम कर रही है कि करीबन 40% भारत की जनसंख्या इसमें कवर्ड होंगी। आप बहुत अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री जी को सपनों है आत्मनिर्भर भारत। आप कोई के नौकरी नहीं करा, आप खुद आपनो धंधो विकसित करा, आपनो व्यवसाय विकसित करा और लोगों ने भी नौकरी दिया। तो जो कि प्रधानमंत्री जी के वो सपनों है आत्मनिर्भर भारत, इन सफल बनावा में आपके विभाग की कई भूमिका है, गाँव को किस प्रकार से विकास में वो पूरा हो सके? देखो, गाँव में प्रतिभाएं खूब हैं, लेकिन उनका निखार नहीं हो पाता, उनको सही प्लेटफार्म नहीं मिल पाता। तो इसके लिए राजस्थान सरकार में एक राजस्थान कौशल विकास निगम की स्थापना यहाँ की है राजस्थान में, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कोई दस्तकार हैं, किसी प्रकार का कोई जिसमें प्रतिभा है रोजगार के लिए, वो बेचारा कहाँ जाए, क्या करे, तो ऐसे व्यक्तियों का चयन करके और हमारे माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से, ग्राम पंचायत से वो नाम हम मंगाते हैं। हमारे माध्यम से वो श्रम रोजगार विभाग के कोऑर्डिनेटर हर जिले पे बैठे होते हैं, उनको हम भेज देते हैं और वो उनकी ट्रेनिंग का व्यवस्था करते हैं, प्रशिक्षण दिलाते हैं उनको, और प्रशिक्षण देने के बाद में उनको नौकरी मिलने तक जिम्मेदारी उठाते हैं। यानी कि पहले चयन होगा, फिर मैं को प्रशिक्षण करवाई जैसी, फिर मन रोजगार भी प्रदान अब आप ये देखिए कि जैसे कोई बिजली का काम जानता है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उसको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर कहीं भी, चाहे वो कोई कॉरपोरेट क्षेत्र हो या कोई सरकारी क्षेत्र हो, उसको प्लेसमेंट के लिए भी प्रयास किया जाएगा और वो उसकी नौकरी लग जाए, वो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए, बेरोजगारी उसकी दूर हो जाए, खुद को भी धंधो कर सके वो। एक आधी आबादी है महिलाओं की, तो महिला सशक्तिकरण के बिना गांवों को विकास संभव को नहीं। तो महिला सशक्तिकरण की यानी कौन कौन सी योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण और गांवों को विकास हुए? देखो, बहुत ही बड़ा जो है विषय आपने ये चुना है कि महिलाओं सशक्तिकरण। आज भारत महिला सशक्तिकरण के रूप में बहुत उभरा है। पंचायती राज की जहाँ तक मैं बात करूँ, पंचायती राज में 50% भागीदारी महिलाओं को दी है। बिल्कुल है। आप देखो, राजस्थान के अंदर अगर प्रधान 50% प्रधान आपको महिला मिलेगी, आपको गांव की सरपंच महिला मिलेगी,
वार्ड पंच महिला मिलेगी, जिला प्रमुख महिला मिलेंगी। तो पंचायती राज में जहाँ गांव की सरकार है, जिसको गांव की सरकार कहते हैं, बिल्कुल, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी। आज एक महिला सरपंच पद पे बैठ के और पूरे गांव का निर्णय ले सकती है। एक प्रधान अपने पूरे पंचायत समिति क्षेत्र का निर्णय लेती हैं। एक जिला प्रमुख के रूप में महिला बैठ के पूरे जिले का निर्णय लेती है। बिल्कुल सही है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए तो जितना कहें उतना कम है कि हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए काफ़ी वो किया है। और किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कोई महिला जो है, अगर अचानक उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो असहाय हो जाती है, उसके लिए सामाजिक न्याय अधिकार विभाग जो है वो अच्छा काम कर रहा है। पालनहार योजना एक चला रही है, उसके लिए उन बच्चों के पालन के लिए उनको पैसा मिलता है, उनको आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी मिलती है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण को। जी तिवाड़ी साहब, अब समय की भी मर्यादा में आप जो की जानकारी दी, देखो ग्रामीण भाई बहन भी ने देखो अंगेजी है और आशा करें आज को कार्यक्रम आपने दाया यो सी। तिवाड़ी साहब आप पाली स्टूडियो में पधारे ये वास्ते आपको घणो घणो धन्यवाद। आपने घना घना रंग और भाई बहन अब चाहे आपसे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक आप सगड़ा सू राम राम सा।